everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. If you are new on to this channel, so I request you to subscribe the channel if you haven't subscribed yet. So in this video we are going to see the solution of periodical assessment test of September 2021, standard 6th, subject Hindi. So start करते हैं with the question number 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. And the question number 1 इज़ हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. इसके आंसर्स मैंने अटैच किए हैं. सो आंसर इज़ हमें पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारे जीवन को सुख दुख की कहानी क्यों कहा गया है. आंसर इज़ हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं. किसी मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं है जिसने सुख और दुख भोगे न हो. किसी भी मनुष्य के जीवन में सिर्फ सुख या सिर्फ दुख हो ऐसा नहीं हो सकता. इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नन्ही की जगह आप होते तो बिच्छू से कैसा बर्ताव करते. आंसर इज़ यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी वही करता जो नन्ही ने बिच्छू के साथ किया. बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है. वह अपने साथ भलाई करने वालों को भी डंक मारता है. यह उसकी आदत है. लेकिन मैं बिच्छू जैसा नहीं हूँ. मेरा स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करना है. किसी भी गंदी आदत की वजह से मैं अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा, बल्कि यह प्रयत्न करूंगा कि मेरे अच्छे स्वभाव से प्रभावित होकर वह अपनी गंदी आदत छोड़ दें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या सीखा. सो आंसर इज़ समझदार नन्ही एक नन्ही बतख की कहानी है. समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव लोगों की भलाई करते रहना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है. आंसर दयालु शिकारी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पशुओं और पक्षियों के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए. जानवरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, 5 मार्क्स. निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए. हमें यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं. उन पिक्चर्स को हमें ऑब्ज़र्व करना है और उसके ऊपर हमें कहानी लेखन करना है. तो पहले चित्र में देखा है हमें कौवा दिखाई दे रहा है जिसके चोंच में रोटी है. देन सेकंड पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक लोमड़ी वहाँ आती है. थर्ड पिक्चर में हमें दिख रहा है कि लोमड़ी उस रोटी को देख रही है. एंड फोर्थ पिक्चर में हमें दिख रहा है कि लोमड़ी कौवे की तरफ हाथ फैला रही है. एंड देन फिफ्थ पिक्चर में हमें दिख रहा है कि लोमड़ी सोच रही है कि जो कौवा है वो गा रहा है. एंड सिक्स्थ पिक्चर में लोमड़ी निराश होके जा रही है. तो इसका हमें कहानी लेखन करना है. कहानी मैंने अटैच की है. यहाँ पे एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली. वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा. इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई. उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी. उसके मुंह में पानी आ गया. उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं. लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना. आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया. उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है. कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा. यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई. अरे यह कौवा तो समझदार लगता है. ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी. फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली. सचमुच अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखें. यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए हैं उन्हें हमें शब्दों में लिखना है. 5 मार्क्स हैं उसके. सो फर्स्ट नंबर इज़ 55, जिसे हिंदी में कहते हैं 55. तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स अटैच किए हैं. फर्स्ट 55.
नेक्स्ट इज़ नंबर 2 70, जिसे हिंदी में कहते हैं 70, तो यहाँ मैंने अटैच किया है आंसर 70। देन नंबर 3 है 66, जिसे बोलते हैं 66। नंबर 4 है 81, जिसे हम कहते हैं 81, और नंबर 5 है 99, जिसे कहते हैं 99। तो यहाँ पे सारे आंसर्स मैंने अटैच किए हैं। नंबर 1 55, नंबर 2 70, नंबर 3 66, नंबर 4 81, नंबर 5 99। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। नंबर 1 तुम क्या करते हो, तो ये क्वेश्चन है तो हमें वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नंबर 2 अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। नंबर 3 माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, यहाँ पे हमें फुल स्टॉप की जगह यहाँ पे जो हिंदी वाला हम लगाते हैं वो हमें लगाना है, एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाना है। 4th में भैया मुझे जाने दीजिए, यहाँ पे भी हमें इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में ये जो हम डंडा लगाते हैं वो लगा देना है। देन नंबर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, यहाँ पे भी हमें ये डंडा लगा देना है हिंदी वाला। नेक्स्ट इज़ नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शक्तिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मनुष्य का स्वास्थ्य मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है। नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर रहता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है। अब दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? सो आंसर इज़, यहाँ पे मैंने अटैच किया है आंसर, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ योग जोड़ता है। नेक्स्ट इज़ नंबर 2, नियमित योग अभ्यास करने से क्या फ़ायदा होता है? सो आंसर नंबर 2 इज़, नियमित योग करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर रहता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है। नेक्स्ट नंबर 3, परिच्छेद में सहायता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? सो परिच्छेद के अंदर सहायता शब्द का समानार्थी शब्द है मदद। नंबर 4, परिच्छेद में से आलसी शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। परिच्छेद में से आलसी शब्द का विलोम शब्द है प्रफुल्लित। नेक्स्ट नंबर 5, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। सो इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक है योग एक कला। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।